देखिए, अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो आपको एक नियम पता होना चाहिए। अगर वो नियम देखिए, वो नियम आपके एडवोकेट नहीं बताएँगे जानबूझ के, ठीक है? जब फँस जाएँगे, तो पैसा लगेगा और पैसा में उन्हें भी कुछ मिलेगा, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ पे चेक से पैसा दे रहे हैं या नकद पैसा दे रहे हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा खतरा है। इससे आपकी रजिस्ट्री कैंसल भी हो सकती है और कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज हो रही है। अब वो मामला क्या, आप खुद बच लीजिए, ठीक है? अब देखिए साथियों, हमने जो है एक रजिस्ट्री करवाई, ठीक है? उसमें मैंने मेंशन किया कि खाता संख्या ये से चेक संख्या ये, चेक संख्या ये जो है, इससे हमने पैसे दिए, ठीक है? अब कई लोग क्या करते हैं, समझना आप, नियम साथियों ये है कि 20,000 से आप अधिक लेन-देन नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपको पैसा जो है आरटीजीएस, एनएफटी, ठीक है? बैंक द्वारा या उससे चेक द्वारा देना चाहिए। नहीं देते हो तो एक तो इस नियम का उल्लंघन करते हो, इससे तो बच जाओगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत है भाई वो क्या है कि ए से अगर जमीन खरीदी, ए को 10 लाख रुपया नगद दिया, तो कल ए अगर पहुंच गया दाखिल खारिज पे आपत्ति लगा दी कि साहब हमें पैसा नहीं मिला, तो आप कहां से प्रूफ करोगे? आपने तो नगद दिया है, कहां से प्रूफ कर लोगे? दिक्कत होगी, रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है, कई लोगों की हुई है, ठीक है? ये चीज। अब दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत कि चेक से भी भाई ये केसेस आ रहे हैं, रजिस्ट्री कैंसिल हो रही है, एफआईआर चेक से, वो कैसे? एक ही साथी और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर, सिविल मैटर्स पर, तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके मामले में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाह रहे हैं कि सर जमीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय हो गया, ठीक है, जमीन सही है कि नहीं, सरकारी वगैरह, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए, ये तो आपने दे लिया कि अब नगद नहीं देंगे, चेक से देंगे। अब चेक से दे रहे हो तो एक दिक्कत और आ सकती है, उसमें भी सावधान रहना। भाई आपने पैसा हमें नगद दे दिया, अब रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हो नहीं रही। अब एडवोकेट कह रहे हैं आपसे कि ऐसा करिए, चेक खुलवा दीजिए। नगद दे दिया तो क्या हुआ, चेक खोल दीजिए, रजिस्ट्री हो जाएगी। गलत। अगर आपने चेक खोल दिया और उस चेक से पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो रजिस्ट्री 100% कैंसिल हो गई। अब जैसे मान लीजिए हमने दो चेक खोले हैं, 580550 और 580552, ये, अब इनसे अगर पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ 1,60,000 और 1,00,000 रुपए, तो इस बात का वो सॉलिड प्रूफ है, वो कहेगा जाके थाने में कि साहब दो चेक दिए थे, इनसे पैसा निकला ही नहीं, पैसा मिला ही नहीं मुझे, तो एफआईआर भी हो सकती है। तो भाई कहने का मतलब ये है, अगर आप चेक दिखा रहे हो, हमने चेक संख्या 58,050 से 1,00,000 रुपया दिया है, तो वो चेक से वास्तविकता में दिया होना चाहिए। चेक से उसके खाते में विवरण होना चाहिए, क्योंकि जब भी पुलिस या मान लीजिए कोर्ट जब भेजे, तो बैंक लिख के दे देगा, हाँ भाई इस चेक संख्या से इस व्यक्ति को प्राप्त हुई थी धनराशि। तो कहने का मतलब है, एक तो नगद लेन देन ना करें, दूसरा फर्जी चेक ना दिखाएं कि इस चेक से हमने दे लिया, ठीक है? उससे रजिस्ट्री 100% कैंसिल हो जाएगी। मान लीजिए आपने कह दिया कि हमने चेक संख्या इससे जो है पैसे दे दिए वकील साहब को, अब ये चेक संख्या से कोई लेन देन हुआ ही नहीं, बैंक तो रिकॉर्ड दे देगी भाई इससे कोई लेन देन नहीं हुआ, तो फंस जाओगे ना। तो फर्जी मत खोलिए, अगर हुआ है तो ही खोलिए, वरना मत खोलिए, ठीक है? अगर हुआ है तो खोल लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है? और कोई भी कानूनी सलाह है, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहा है 14380, ठीक है, या डबल रजिस्ट्री अंश से अधिक विक्रय, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।